आपने राजा सगर और भागीरथ जी की तो कथा सुनी होगी। ऐसा बताते हैं कि भागीरथ जी गंगा को धरती पर लाए थे। घोर तपस्या के बाद जब वह गंगा जी को धरती पर ला रहे थे तो गंगा जी ने विस्मित होकर उनसे एक प्रश्न किया। भागीरथ जी ने गंगा जी का प्रश्न सुना और उन्होंने उस प्रश्न का जवाब भी दिया। गंगा जी अवतीर्ण होने के पूर्व भागीरथ से बोली कि भागीरथ जी, भूतल यानी धरती के समस्त प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो उनके पाप तो मेरे अंदर घुस जाएंगे। अब आप बताओ, उन पापों से मेरा छुटकारा कैसे होगा? गंगा जी का ये प्रश्न सुन के राजा भागीरथ ने थोड़ा विचार किया और विचार करके फिर उन्होंने गंगा जी को बोला, माँ गंगा, जिनकी वासना यानी विषय वासना निर्मल हो गई हो और जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे साधु जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर घुसे यानी प्रविष्ट किए हुए सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पापों का नाश करने वाले परमात्मा हरि ईश्वर उनके हृदय में सदैव निवास करते हैं, सदैव विराजमान रहते हैं। संसार को पावन करने वाली गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती है, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं? गंगा जी, आप बताइए, उन संतों की महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है? गंगा जी भागीरथ से संतों की महिमा सुन प्रसन्न हो गईं और भागीरथ जी ने संतों की अगाध महिमा का उचित वर्णन कर दिया। ऐसा संतों की महिमा को सुनकर गंगा जी ने खुश होकर भागीरथ जी के साथ तो वो चली नहीं थी, फिर वो प्रसन्न होकर भागीरथ जी के साथ गईं और इस धरती पर अवतरित हुई। तब से लेके आज तक गंगा जी पापियों के पाप को धुलती हैं और जब कभी कोई संत महापुरुष गंगा जी में स्नान करता है तो वो पवित्र हो जाती हैं। ऐसी सुंदर महत्ता की कहानी है भागीरथ जी और गंगा जी का। तो दोस्तों, हमने तो आपको ये बताया भागीरथ जी और गंगा जी के बीच जो चर्चा हुई थी उसको। अब आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट आने से हमें ये पता चलेगा कि वीडियो में हमने एक्चुअल कितनी श्रेष्ठ बातें कही हैं। तो दोस्तों, दोबारा अनुरोध कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।